और आज बजट संवाद हुआ था, क्या कुछ बातचीत हुई? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 80 करोड़ लोगों के घर तक चावल पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करती है। राज्य केंद्रीय मंत्री होने के नाते क्या कुछ दुर्ग भिलाई के ला रहे हैं आप? इन्हीं 4 स्तंभों पर हमारी देश की अर्थव्यवस्था टिकी रहती है और इन चारों स्तंभों को सरकार को सहारा देना होगा। कांग्रेस कहती है कि ये बजट फोटोकॉपी है हमारा, उस पर क्या बताना चाहेंगे? हमारे साथ राज्य केंद्रीय मंत्री जी हैं और दुर्ग में आपका दोबारा आगमन हुआ है और आज बजट संवाद हुआ था, क्या कुछ बातचीत हुई? देश के बजट हर वर्ग वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे हमारे माताएं हो, बहनें हो, किसान हो, नौजवान हो, सबके लिए इस बजट का प्रावधान किया गया है। ये बजट शानदार और ऐतिहासिक बजट है। हम इसका स्वागत करते हैं और अपनी बात को पहुंचाने के लिए जनता के बीच में आए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग आए थे, क्या कुछ सवाल किया उन्होंने? देखिए, संवाद के कार्यक्रम में यदि किसी की कोई व्यक्तिगत समस्या है तो उसको ज़रूर बताते हैं और जो भी उनकी समस्या है उसको ऊपर पहुंचाने का काम, जिस फोरम में ले जाना उसको ले जाने का काम करेंगे। राज्य केंद्रीय मंत्री होने के नाते क्या कुछ दुर्ग भिलाई के ला रहे हैं आप? सारी योजना पूरे देश के लिए बनी है, सबको लाभ मिलेगा। दुर्ग भिलाई आप आते रहते हैं, कैसा लगता है ये शहर? क्या कुछ दिया है आपको शहर ने? सब कुछ दिया है, हमारे शान है दुर्ग, भिलाई, रायपुर। श्रावण का मास चल रहा है और यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी आए हुए हैं। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबको भगवान की कथा सुनना चाहिए, है ना, क्योंकि आत्मिक संतुष्टि तो भगवान की कथा सबको सुनने से मिलती है। सवाल है आपसे, कांग्रेस कहती है कि ये बजट फोटोकॉपी है हमारा, उस पर क्या बताना चाहेंगे? कांग्रेस खुद फोटोकॉपी बन के रह गई है छत्तीसगढ़ में। अच्छा, चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जनहितकारी बजट है और 140 करोड़ देशवासियों के सपने को साकार करने वाला बजट है। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, चाहे हमारे मजदूर साथी हो, चाहे छोटे और मझोले हमारे व्यापारी हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारी माताएं हो, चाहे हमारे नौजवान साथी हो, सबके हितों का ध्यान इस बजट में रखा गया है। इसलिए यह बजट ऐतिहासिक बजट है या शानदार बजट है। और माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट भाषण में जब इसकी शुरुआत किए तो उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था उसके 4 स्तंभ है, जिससे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ज्ञान, ये ज्ञान पर ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था टिकी रहती है। अब ये ज्ञान क्या है? जी का अर्थ होता है गरीब से, यानी गरीब कल्याण के कार्यक्रम होते रहना चाहिए। वाई का अर्थ है हमारे युवा साथियों से है, हमारे युवा साथियों पढ़े, रोजगार, व्यवसाय में जाए। ए का अर्थ होता है अन्नदाता किसानों से और एन का मतलब होता है नारी सशक्तिकरण से। इन्हीं 4 स्तंभों पर हमारी देश की अर्थव्यवस्था टिकी रहती है और इन चारों स्तंभों को सरकार को सहारा देना होगा। अब मैं आप लोगों के सामने निवेदन करना चाहूंगा, आप सब लोगों को पता है, यद्यपि आप सब लोग विद्वान हैं, योजनाएं बनती कैसे है, कैसे हमारे नेता सोचते हैं, सोच क्या होती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस विकास की अवधारणा को गरीबों की पेट से जोड़ा। कोई भूखा मत रहे, सबके घर में चूल्हा जलना चाहिए। इस देश में कोई भी गरीब भूखा पेट न सोए, इसके लिए एक योजना बनती है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। 80 करोड़ लोगों के घर तक चावल पहुंचाने की व्यवस्था सरकार करती है। कोई बड़ा उद्योगपति आकर के काम नहीं करता, कोई यहाँ पर टाटा बिरला नहीं आते। हमारी छोटी इकाई ग्राम पंचायत स्व-सहायता समूह की हमारी बहनों के माध्यम से चावल हर घर में हर महीने पहुंचाने का काम हमारे मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जाता है और हमारे स्टेट की भी सरकार के द्वारा किया जाता है। ये इतनी बड़ी व्यवस्था है, 80 करोड़ छोटी मोटी आंकड़े नहीं है। 80 करोड़ लोगों के घर तक चावल पहुंचाना। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर गरीब का अपना सपना होता है कि उनके अपना खुद का मकान हो, सिर के ऊपर में छत हो। किसी ने सोचा नहीं, जब माननीय मोदी जी आए तो पहले बार उन्होंने कहा कि हम 4 करोड़ आवास बना करके देंगे। पहले ही कार्यक्रम में 4 करोड़ प्रधानमंत्री आवास हमारे नगर
और ग्रामीण क्षेत्रों में दिया जा चुका है। और इस बजट में 3 करोड़ आवास के प्रावधान किए गए। 3 करोड़ आवास का निर्माण होगा, जिसमें 1 करोड़ आवास शहरी क्षेत्रों के लिए, 2 करोड़ आवास ग्रामीण क्षेत्रों के लिए होगा। अब इसकी तुलना हम लोग कैसे करेंगे? इसके पहले लगातार 50 साल 55 साल तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, एक भी घर पक्का मकान बना करके उन्होंने नहीं दिए 50 साल में। कभी सोचा नहीं गरीबों के बारे में। ये लोग केवल नारा लगाते रहे, हम गरीबी हटाएंगे, हम भूख मिटाएंगे, और लोग वोट देते रहे। लोग वोट देते रहे 50 साल तक, न कभी गरीबी हटी, न कभी भूख मिटी। जब मोदी जी की सरकार आई तभी गरीबी हटी और भूख मिटाने का काम किया गया। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम माननीय मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया है। और योजनाएं बनती कैसे है? एक कहावत है, हम लोग हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बोलते हैं, जाके पैर न फटे बेवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। जिसके पैर में बेवाई फटा रहता है ना, वही उसके दर्द को जानते हैं। मोदी जी गरीब के घर में पैदा हुए हैं, गरीबी में उन्हें पला है, पढ़ा है, इसलिए गरीबी के दर्द को जानते हैं और इसलिए गरीबों के लिए वो योजना बनाते हैं। और उस योजना को धरातल पर लाने का काम मोदी जी की सरकार के द्वारा किया जाता है। इतनी बड़ी व्यवस्था क्या कुछ कल्पना कर सकते हैं? 10 साल पहले किसी ने सोचा था कि ये सब होगा? लेकिन ये वही भारत देश है, जब राष्ट्रभक्त व्यक्ति प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं तो देश में किस तरह से परिवर्तन आता है, ये हम सबने देखा है। हमारे सभी व्यापारी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं। अनेक योजनाओं के माध्यम से लोगों के जीवन को संवारने का काम मोदी जी की सरकार के द्वारा किया गया। अनुसूचित जनजाति के बारे में हम जब सोचते हैं तो अभी भी वो लोग पिछड़े हुए हैं, लेकिन उनका भी कल्याण हो, वो भी विकास की मुख्य धारा में जुड़े। इसलिए प्रधानमंत्री उन्नत ग्राम योजना के माध्यम से 63,000 गांवों के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है कि हमारे आदिवासी भाई बहन वो भी विकास की मुख्य धारा में जुड़े। 5 करोड़ से भी ज्यादा आदिवासी भाइयों को इसका लाभ मिलेगा। हमारी महिला बहनें, हमारे दीदी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। इस बजट में 3 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है, नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम होगा। और तालियां तो आपको बतानी चाहिए। और आप देखिए, त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत का जब आया तो माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने 50% आरक्षण आप लोगों के लिए दिए। कोई जिला पंचायत, कोई जनपद सदस्य, कोई महापौर, ये बनने का जो सौभाग्य मिला है ना, ये डॉक्टर रमन जी की सरकार के देन है।